देखो बेसिकली जब हम व्यतिकरण का अध्ययन कर रहे थे तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे, ये मैं मान लेता हूं आपकी पहली प्रकाश तरंग है, और ये मान लेता हूं दूसरी प्रकाश तरंग है। जब आपकी दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनका आयाम लगभग समान हो, हाँ अलग अलग होगा लेकिन बहुत ही समान, जैसे कि यदि एक की हाइट 54 सेंटीमीटर है, एक की हाइट क्या है 55 सेंटीमीटर, तो ये यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये अलग अलग है, वास्तव में अलग अलग है, लेकिन यदि हम बोलना चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग समान है। तो यहां पर भी वही कंडीशन बनेगी। यहां का यदि आयाम क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है तो यहां का आयाम कितना होगा, 5 नहीं होगा। यदि 5 होता ना तो वो फिर आप अलग अलग ही कहते। यहां का जो आयाम होगा वो कितना होगा 8, 10 और 8 लगभग समान है। तो यहां पर जो आयाम होता है वो सैद्धांतिक रूप से देखे तो होता अलग अलग ही है लेकिन लगभग समान होता है। तो जब आप बुक में डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे जिनका आयाम लगभग समान होता है, वहां पे आपको समान नहीं मिलेगा, लगभग समान होता है। उसका मतलब ये है सैद्धांतिक रूप से अलग अलग है लेकिन लगभग समान है। तथा उनकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। तब यदि वे क्या करती है, माध्यम के किसी एक बिंदु पर मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो क्या होता है कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम। यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। अब जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, वो वाला व्यतिकरण कौन सा व्यतिकरण कहलाता है आपका, समपोषी व्यतिकरण। और जिस व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता कम होती है, जिस व्यतिकरण की घटना में प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम होती है, वो वाला व्यतिकरण क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इतनी बात देख लेते हैं हमने। समपोषी व्यतिकरण के लिए जो आपका कलांतर आया था, क्या आया था, कलांतर आया था, वो क्या आया था हमारा 2n पाई, क्या आया था हमारा 2n पाई आया था। और जो आपका विनाशी व्यतिकरण था उसके लिए कलांतर क्या आया था, 2n + 1 पाई आया था। क्या आया था बेसिकली 2n + 1 पाई, अर्थात यहाँ पर जो फाई का मान होगा वो क्या क्या होगा, 1 नहीं, पाई, 3 पाई, 5 पाई। और यहाँ पर जो आपका मान होगा फाई का वो कितना होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। इस प्रकार से आपके मान होंगे फाई। ये हमने देखे थे, ये क्या होता है आपका कलांतर। अब कलांतर का मतलब क्या होता है, कला के बीच का अंतर। हाँ, अब कला क्या होती है वो जानो। देखो जैसे कि जब हमने ये आपकी जो पहली तरंग थी, जब हम इसका क्या कर रहे थे, गणितीय विश्लेषण कर रहे थे, गणितीय रूप देख रहे थे, तो वहां पर हमने y1 बराबर कितना माने थे, a1 sin ωt माने थे। और जो दूसरी तरंग थी उसका समीकरण क्या माने थे, y2 = a2 sin ωt + phi, ये माने थे हमने। जबकि पहली तरंग थी वो क्या थी, a1 sin ωt, दूसरी तरंग क्या थी, a2 sin ωt + phi। तो हमेशा याद रखना साइन के बाद जो भी लिखा रहता है वही क्या कहलाती है, आपकी कला कहलाती है। क्या कहलाती है, कला। साइन के बाद में जो कुछ भी लिखा रहता है वो क्या कहलाती है, आपकी कला कहलाती है। क्या कहलाती है, कला कहलाती है। और इन दोनों का यदि आप अंतर ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कलांतर। देखो ωt + phi में से यदि ωt जाएगा तो क्या बचेगा, केवल phi, और वही क्या होगा आपका कलांतर। तो कला का मतलब समझ में आया। देखो साइन के बाद जो भी चीज लिखी रहती है उसे कहते हैं कोण। तो आपकी कला एक प्रकार से कोणी है। इतनी बात आई समझ में। अब ये तो हमने समझ लिए कि कला का मतलब होता है जो भी साइन के बाद लिखा रहता है, जो भी साइन के बाद लिखा रहता है। कलांतर का मतलब क्या होता है, कलांतर का मतलब होता है जब हम दो कलाओं का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। अब देखो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो आपका कलांतर आया था वो क्या क्या था, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। अब इसका वास्तव में क्या अर्थ है वो देखेंगे हम। विनाशी व्यतिकरण के लिए आपका कलांतर क्या क्या रहता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सब आ रहा था। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो देखेंगे हम। देखो यदि आपका कलांतर, हम समपोषी व्यतिकरण के लिए पहले देखते हैं, यदि आपका कलांतर 0 है इसका मतलब क्या है वो समझना। देखो मान लेते हैं कि आपकी पहली तरंग है, क्योंकि कलांतर दो तरंगों की जो कला होती है उनमें अंतर के रूप में देखते हैं। तो यहां पर हमें 2 तरंग चाहिए होगी। ये हो गई आपकी दूसरी तरंग, हो गई। इनकी आवृत्तियां समान है, एकदम समान है, आयाम लगभग समान है। हालांकि मैंने दूर दूर दिखा दिया, इसको थोड़ा लगभग समान कर देता हूं। देखो समान है, आवृत्तियां लगभग समान है। अब कलांतर कितना है,
जीरो है। अब यदि कलांतर जीरो, इसका मतलब होता है कि ये तरंग भी कहां से स्टार्ट हुई है, यहीं से स्टार्ट हुई है, ये वाली तरंग भी यहीं से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब क्या है, कलांतर आपका जीरो है। हाँ, कलांतर का मतलब होता है जब आपकी तरंगे मिल रही होती है, जब आपकी तरंगे मिल रही होती है तो उस समय कितना कोण बनता है। देखो यहां से भी ये वाली तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वाली भी तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब दूसरा केस देखते हैं, आपका कलांतर क्या है, 2 पाई है। तब क्या होगा देखना, यदि आपका कलांतर क्या है, 2 पाई है, तो हम मान लेते हैं जो आपकी पहली तरंग है वो तो कैसे हुई है, इस प्रकार से गई है, लेकिन कलांतर 2 पाई है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये वाली तरंग और ये वाली तरंग आपस में मिल रही होगी, जब ये वाली तरंग और ये वाली तरंग आपस में मिल रही होगी, उससे पहले ही ये वाली जो तरंग है वो कितना चल चुकी होगी, 2 पाई चल चुकी होगी। हाँ देखो, जैसे कि आपकी ये वाली तरंग की बात कर लेते हैं। हाँ, ये वाली तरंग में ये क्या होता है आपका 0 डिग्री, ये क्या होता है आपका 90, ये क्या होता है आपका 180, ये क्या होता है 270, ये क्या होता है आपका 360। मतलब जब एक तरंग होती है तो कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 पाई। मतलब 2 पाई का मतलब होगा पूरी एक तरंग, तो हम मान लेते हैं आपकी पूरी एक तरंग। मतलब इन दोनों तरंगों में कलांतर कितना है, 2 पाई है। कैसे पहचानने का एक ही तरीका है कि जब ये वाली दो तरंग आपस में मिल रही थी, हाँ, तो जो ये वाली तरंग थी इससे मिलने से पहले ही कितना चल चुकी थी, 2 पाई चल चुकी थी। जो आपका कोण था ये 360 डिग्री कोण चल चुकी थी, देख लो। इसलिए यहां इन दोनों तरंगों में कलांतर कितना माना जाएगा, 2 पाई माना जाएगा। अब यदि मान लेते हैं आपका कलांतर कितना हो, 4 पाई हो, कलांतर कितना हो, 4 पाई है, तो देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है, आपकी एक तरंग। अब यदि 4 पाई का मतलब क्या होगा, 2 तरंग। मतलब ये वाली तरंग और ये वाली तरंग जब आपस में मिल रही होगी तो मिलने से पहले जो ये वाली तरंग है वो कितना चल चुकी होगी, आपका 4 पाई। ये होगा आपका 4 पाई हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई मिला के 4 पाई, और कलांतर कितना है, 4 पाई। मतलब कलांतर का मतलब होता है जब आपकी प्रकाश तरंगे मिल रही होती है तो मिलने से पहले एक तरंग ने कितना डिग्री तय कर लिया। हाँ, जब ये मतलब कि 0 डिग्री के कलांतर में क्या हो रहा था, जब ये दो तरंगे आपस में मिल रही होती थी तो इसने कोई भी कोण तय नहीं किया था, इसलिए कलांतर क्या था, 0 था। हाँ, लेकिन यहां पर 4 पाई कलांतर क्यों है, क्योंकि जब ये मिलने वाली थी तो उससे मिलने से ही पहले इसने कितना तय कर ली थी, 4 पाई डिग्री तय कर ली थी, 4 पाई रेडियन तय कर ली थी आपकी इस तरंग ने, इसलिए कलांतर कितना होगा, 4 पाई। 6 पाई तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एक तरंग खींचना पड़ेगा। 8 पाई और एक तरंग, बात आई समझ में। तो ये क्या होता है आपका समपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है उसका अर्थ ये होता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, यदि आपका कलांतर कितना हो, पाई हो, कलांतर कितना हो आपका, पाई हो, तो उसका मतलब क्या होता है, देखो ये आपकी पहली तरंग और ये आपकी दूसरी तरंग हो गई, दो तरंगें जिनका आयाम लगभग समान है और जो आवृत्ति है वो एकदम समान है। अब देखना कलांतर कितना है, पाई है। पाई कलांतर होने का मतलब ये होता है कि जब ये और ये वाली तरंग क्या हो रही थी, आपस में मिल रही थी, जब ये वाली तरंग और ये वाली तरंग आपस में मिल रही थी तो मिलने से पहले ये वाली जो तरंग है या ये वाली तरंग, ऐसा नहीं कि आपको सेकंड को ही लेना है, दोनों में से कोई भी एक तरंग कितना चल चुकी थी, पाई चल चुकी थी। कितना चल चुकी थी, पाई चल चुकी थी। हाँ, तो इसे अच्छे से ड्रॉ करते हैं। देखो मतलब जो आपकी तरंग थी वो कितना चल चुकी थी, आपका पाई चल चुकी थी। तो देखो पाई क्या होता है आपका, पाई देखो पाई का मतलब होता है 180, तो 180 क्या होता है, केवल इतना सा होता है। तो जब ये मिलने वाली थी उससे पहले आपका तरंग कितना चल चुकी थी, 180 चल चुकी थी। उसके बाद क्या होगा, ये नीचे जाएगी और फिर आपका ऊपर आएगी। विनाशी व्यतिकरण में यही तो होता है, ये आपका प्लस भाग है, ये आपका माइनस भाग है, ये वाला आपका प्लस, ये वाला आपका माइनस भाग है, ये वाला आपका प्लस भाग है, नीचे वाला हमेशा माइनस, ऊपर वाला हमेशा प्लस। तो बताओ इन दोनों तरंगों में जो कलांतर है वो कितना है आपका, पाई का कलांतर, क्योंकि जब ये मिल रही थी मिलने से पहले ये वाली जो तरंग कितना चल चुकी थी, पाई चल चुकी थी। तो यदि हम इसका रिजल्टेंट देखें ना तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो ये वाला प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देगा, पूरी तरह से कर देगा, और यहां पर हमें कुछ नहीं दिखने वाला। हाँ,
अब यदि कलांतर आपका कितना है 3 पाई है, 3 पाई कलांतर का मतलब क्या है कि जब ये दोनों तरंगे मिलने वाली थी तो उससे पहले जो ये वाली तरंग थी कितना चल चुकी थी 3 पाई चल चुकी थी। 3 पाई का मतलब क्या होगा, देखो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका पाई, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका पाई, 2 पाई हो गया आपका, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका 3 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में यही तो होता है, प्लस माइनस से मिलता है, माइनस प्लस से मिलता है, तो यहां पर भी जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको, शून्य मिलेगा। जब कहता है समपोषी की बात करो तो इसका भी ऊपर वाला था और इसका भी क्या था, ऊपर वाला ही था दोनों का ऊपर वाले से मिल रहा था, नीचे वाले से मिल रहा था, तो क्या हो रहा था, आपको परिणामी तरंग अधिक मिल रही थी, और यहाँ पर क्या मिलती है आपको, कुछ नहीं मिलती या बहुत ही छोटी सी मिलती है। तो बात है समझ में। कलांतर क्या होता है, कलांतर का मतलब होता है कि जब आपकी तरंगे मिलती है तो मिलने से पहले एक तरंग कितना पहले चल चुकी होती है। यदि 2 पाई कलांतर इसका मतलब 2 पाई चल चुकी है पहले ही, यदि पाई कलांतर इसका मतलब पाई पहले क्या हो चुकी है, चल चुकी है। तो कलांतर का मतलब समझ में आया। कलांतर क्या होता है, जो आपका कलांतर होता है ना, उसे बेसिकली देखो कला को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, आपका फाई, जो कि कला होती है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, और जो कलांतर होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई लिखो है, अभी तक हमने फाई माना था कलांतर को, लेकिन बेसिकली कलांतर क्या होता है आपका, डेल फाई होता है, ये होता है आपका कलांतर। अब और एक टर्म होती है आपकी पथांतर। क्या होती है, पथांतर। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो पथांतर क्या होता है, मान लेते हैं आपकी 2 प्रकाश तरंगे हैं। अब पहली प्रकाश तरंग ए से निकलती है, हाँ, और कहाँ तक जाती है, बी तक जाती है। कहाँ तक जाती है, बी तक जाती है। दूसरी प्रकाश तरंग कहाँ से निकलती है, सी से निकलती है, और वो भी कहाँ तक जाती है, बी तक जाती है। तो बताओ इसका जो पथ है, रास्ता, वो कितना हुआ, इतना। इसका जो रास्ता है वो कितना हुआ, इतना हुआ, मतलब कि सी बी और इसका रास्ता ए बी है। तब यदि मुझे इनके बीच में पथांतर निकालना है, इनके पथ का अंतर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए बी। हाँ, जब मैं इस बी सी में से इस ए बी को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपका पथांतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पथांतर मिल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली आपका पथांतर, मतलब कि पथ का अंतर, रास्तों का अंतर। बात आई समझ में, क्या होता है आपका पथांतर, क्या होता है आपका कलांतर। अब यदि मैं बात करूं समपोषी व्यतिकरण के लिए जो आपका कलांतर होता है, कलांतर नॉट अ पथांतर, हाँ, डेल फाई वो किसके बराबर होता है, 2n पाई होता है। जो का कलांतर होता है वो 2n पाई के बराबर होता है, लेकिन पथांतर नहीं मालूम हमें। उसी प्रकार से आपका जो विनाशी व्यतिकरण होता है उसके लिए जो कलांतर होता है वो किसके बराबर होता है, 2n + 1 पाई इसके बराबर होता है, लेकिन पथांतर किसके बराबर होता है ये नहीं मालूम। तो हमें उसी की वैल्यू अब निकालना है। डेल एक्स कितना होता है वो भी नहीं मालूम समपोषी के लिए, और विनाशी के लिए कितना होता है वो भी नहीं मालूम, तो वही निकालने वाले। तो पथांतर और कलांतर का बेसिक मतलब समझ में आया क्या होता है। हाँ, अब देखना, यदि आपको समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकालना है और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है पथांतर और कलांतर के बीच का, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो पथांतर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कलांतर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, λ/2π, मतलब जो फॉर्मूला होता है आपका बेसिकली वो क्या होता है, पथांतर बराबर λ/2π इंटू कलांतर। अब इस फॉर्मूले से हमें समपोषी व्यतिकरण के लिए भी पथांतर निकालना है और विनाशी व्यतिकरण के लिए भी पथांतर निकालना है। तो देखो यदि मैं बात करूँ आपके किसकी, समपोषी व्यतिकरण की बात करूँ, तो देखो जो आपका पथांतर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, λ/2π। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, हाँ, इंटू कलांतर। अब देखो समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर में मालूम है, कलांतर क्या होता है, 2 से 2 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, आंसर कितना आएगा आपका n λ। मतलब जो आपका समपोषी व्यतिकरण के लिए जो आपका वो होगा पथांतर होगा वो कितना होगा, n λ हो जाएगा।
उसी प्रकार से यदि मैं किसकी बात करूं, विनाशी की बात करूं, तो बताओ विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या हो जाएगा। पथांतर इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 होता है इनटू यहाँ पर क्या आता है आपका, कलांतर आता है। अब बताओ कलांतर कितना है विनाशी व्यतिकरण के लिए, 2n + 1 इंटू पाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n + 1 इंटू पाई आ जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2n + 1 लैम्डा आ जाएगा इंटू में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। आप चाहे तो भाग दे सकते हो लेकिन मत दो। तो जो आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर आया वो कितना आया, 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2। बात आई समझ में। तो आपका जो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो होता है 2n पाई, और जो पथांतर होता है वो क्या होता है, n लैम्डा। किस फॉर्मूले से निकाले, पथांतर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। उसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है, 2n + 1 पाई, और जो पथांतर होता है वो होता है 2n + 1 पाई/2। सॉरी पाई नहीं है ये, लैम्डा/2। फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकाले। तो देखो अब यदि बार बार फॉर्मूला लगाने से आपको बचना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर मालूम है आपको क्या करना है, पाई के स्थान पे लैम्डा को लिख देना है और 2 का भाग लगा देना है, आपका कलांतर से पथांतर आ जाएगा। या तो यदि आपको वैसा ट्रिक याद नहीं करना है तो ये वाला फॉर्मूला याद करो, हमेशा कलांतर रखना यहाँ पर और मान निकाल लेना आपका। या तो ट्रिक से याद रख लो, क्या करना, जहां जहां पाई है उसके जगह क्या लिख देना, लैम्डा लिख देना और 2 का भाग लगा देना। तो देखो पाई के स्थान पे क्या है, लैम्डा, और हमने 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से 2 n लैम्डा मिलेगा। यहाँ पर भी वही हुआ सेम टू सेम। देखो पाई के स्थान पे क्या आ गया आपका, लैम्डा, और सबके डिवाइड में क्या आ गया है, 2। या तो आप इस फॉर्मूले से कर लो या ऐसे ट्रिक के रूप में याद रख लो। हालांकि ये वाला जो फॉर्मूला है ना बहुत काम का है। उसी प्रकार से ये वाला जो पथांतर है, ये वाला जो कलांतर है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम क्या करेंगे, यंग का द्विसलेट प्रयोग करेंगे उसके लिए। तो बात आई समझ में। कलांतर क्या होता है आपका देख चुके थे, इतना होता है, और वो वास्तव में क्या होता है, पथांतर क्या होता है संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए।